हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी कवर किया था जो कि सेल स्ट्रक्चर था, और आज का लेक्चर रहेगा क्लास 2 जो कि केमिस्ट्री का होगा। हमने पहले ही बताया था कि पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, ऐसा करते हुए चलेंगे हम लोग। और आज केमिस्ट्री में हम मैटर से स्टार्ट करेंगे, और जो कि आरआरबी, जेई, एएलपी, ग्रुप डी में हर एक एग्ज़ाम में अपना जनरल साइंस आता है, वो सारा कुछ डिस्कस कर लिए। और पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, थियोरिटिकल एंड एमसीक्यूज दोनों रहेगा। और ये क्लास का एक जो फ़ायदा है वो है कि क्लास में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज पूरा हम लोगों का मैटर कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ एमसीक्यूज वगैरह हम कवर कर लेंगे। एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस कौन सा है और क्या क्या स्टार्ट करेंगे। अभी मैटर से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड बेस सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल नॉन मेटल एलॉयज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री, जो भी आप बोल सकते हो। तो ये 9 चैप्टर है, छोटा सा सिलेबस है। तो आज मैटर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या है? मैटर का एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? मैटर जिसमें जो हमारे आसपास में जो सारा चीज़ है उसको हम मैटर बोल सकते हैं, जिसमें कि मास एंड कुछ मास हो एंड कुछ जगह घेर रखा हो। ठीक है, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हम लोगों के आसपास है, कि लैपटॉप, बुक्स, पेन, इन सब चीज़ों को हम मैटर के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम लोग लेते हैं, द फूड वी ईट, द पेन वी राइड, इन सब चीज़ों को हम मैटर के अंदर कंसीडर करेंगे। मैटर इन सिंपल टर्म्स, दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई सम स्पेस। इसके मैटर में कुछ मास होगा, कि गैस में भी अपना मास होता है, फूड मतलब सॉलिड में, वाटर मतलब जो लिक्विड है उसमें भी मास होगा। जो अपना खुद का मास होगा और कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा उसको हम मैटर बोलेंगे। दस वी से द मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसके पास मास एंड वॉल्यूम दोनों होगा उसको हम मैटर बोलेंगे। और मैटर के बारे में कुछ फिजिकल नेचर क्या होगा मैटर का? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर एक मैटर जो कि गैसियस मैटर हो सकता है, लिक्विड एंड सॉलिड मैटर, वो हर एक मैटर पार्टिकल से बना होगा। ठीक है, और मैटर फिजिकल पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी पार्टिकल जो मैटर होता है उसके बीचों में कोई स्पेस होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बहुत स्पेस है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस है, लेकिन बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये कैसे हम देख सकते हैं? अगर हम एक रूम में एक जगह परफ्यूम स्प्रे करें और दूसरी कोने में जाए तो क्या हो सकता है, थोड़ी देर बाद वो परफ्यूम का स्मेल हमको आएगा उस कोने में। तो क्या होगा, जो गैस में अपना पार्टिकल मूव करके वहां तक आ गया। तो इसमें क्या देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हम जानते हैं कि मैटर में जो पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। जैसे कि सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। जो अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है मैटर का? एक तो सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर एंड गैसियस मैटर। सॉलिड मैटर में क्या है? द सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट द फिक्स्ड शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी का अगर फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होगा उसको ही हम सॉलिड बोलेंगे। अगर एट अ गिवन टेम्परेचर ए लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम and will take up the space of the container into which it will poured। मतलब कोई एक फिक्स टेम्परेचर में अगर एक लिक्विड को कोई एक जार के अंदर रखे, अगर वो लिक्विड उस जार के शेप ले लेगा तो उसको ही हम लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड का अपना खुद का कोई शेप नहीं है, लिक्विड जिसमें हम रखते हैं उसी का शेप लेता है लिक्विड, और इसका खुद का वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और गैस क्या है? एट अ गिवन टेम्परेचर गैस हैज नाइदर ए डिफाइंड शेप और नाइदर ए डिफाइंड वॉल्यूम। गैस का कोई खुद का वॉल्यूम एंड शेप कुछ नहीं होता।
एक बेसिक सा मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम डिफरेंशिएशन देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, हम मैटर को कैसे एक स्टेट से और एक स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द हीटिंग। अगर हम हीट देंगे, ठीक है, अगर हम हीट देंगे तो मैटर में कैसे कन्वर्शन होगा। अगर हम सॉलिड कोई सब्सटेंस है जैसे कि आइस को अगर हीट दे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, वाटर में आ गया। वाटर को आप फर्दर, लिक्विड को फर्दर हीट दिया, इसको क्या किस में आ गया, गैस में आ गया, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अगर गैस को हम फिर से हीट दें, फिर क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है और इसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करता है, कि इसमें आयन में टूट जाता है और प्लाज्मा मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें हीट देने से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से लास्टली प्लाज्मा में आते हैं। और एक दूसरा रिवर्स में अगर करेंगे, अगर प्लाज्मा है हमारे पास, उसको हम कूल डाउन करेंगे, डीआयोनाइज करेंगे। डीआयोनाइज पहले तो हम आयोनाइज कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट करेंगे, डीआयोनाइजेशन करेंगे, तो उसमें गैस मिलेगा हम लोगों का। गैस को हम कॉन्डेंसेशन करेंगे तब लिक्विड मिलेगा, और लिक्विड को अगर हम सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो सॉलिड में आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि अगर लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको कॉन्डेंसेशन। और दो चीज़ है इन दोनों के अलावा, ये है एक सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या है, अगर सॉलिड को हम हीट दें तो किस में कन्वर्ट होता, लिक्विड में कन्वर्ट, लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की जगह डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना, नैप्थलीन, कपूर, ये सब चीज़ होता है सब्लिमेशन से। उसको हम हीट करेंगे ना, एकदम लिक्विड में नहीं आएगा, एकदम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे कि एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl से हम जानते हैं, एंथ्रासीन, ये NCERT का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो डिपोजिशन होता है, इसमें क्या होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड आता है। गैस के जब हम कूल डाउन करेंगे, इसको कॉन्डेंसेशन के मतलब हेल्प से लिक्विड नहीं होगा, एकदम सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। तो इस स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद लेटेंट हीट पे आएंगे। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, लेटेंट हीट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट ऑकर्स विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो, मतलब ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर विदाउट टेम्परेचर चेंज ना होके भी अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस में आइस है, ठीक है। इसको हम हीट कर रहे हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करके यहाँ पे आ गया 0 डिग्री सेल्सियस में आइस में आ गया, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस में आएंगे, इसको हम फिर फर्दर हीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको हीट कर रहे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसको फिर हीट कर रहे, वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन होके क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, पहले इसमें जब मेल्टिंग हो रहा था, आइस से वाटर आया, लेकिन आइस से वाटर तो इसका स्टेट तो चेंज हो गया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पे भी 0 डिग्री था, यहाँ पे भी 0 डिग्री है। तो इसका कोई जो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, जब इसका फिजिकल स्टेट अगर चेंज होगा तो इसको हम लेटेंट, उस जो हीट को हम बोलते हैं, उस हीट को ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हीट इंक्लूड होगा उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। सो लेटेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट भी हो गया। हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पे, और ये टेम्परेचर का ग्राफ है। उसके बाद इवापोरेशन और वेपराइजेशन दोनों एक सिमिलर है, लेकिन इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन इज द प्रोसेस वेयर इवापोरेशन मीन्स जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। वेपराइजेशन में क्या देख रहे थे हम, जब लिक्विड था, लिक्विड को अगर हम हीट अप कर रहे, हीट अप करने से क्या होता है, लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर वो क्रॉस कर जा रहा है तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इन इवापोरेशन में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस अगर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको ही हम इवापोरेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए अगर छत में बारिश हुआ, ठीक है,
बारिश हुआ तो छत का जो पानी है वो छत में रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जो सूरज आया तो उसको क्या देखते हैं कि वो जो बारिश था, वो पानी था वो नहीं रहा, तो पानी गायब हो गया, वो वेपराइज हो गया। तो क्या हुआ कि छत का टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या 100 डिग्री पहुंच गया? नहीं ना, मैक्सिमम 40 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ जा सकता है। तो उसमें क्या देगा कि बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं गया। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में अगर वाटर वेपराइज हो गया या लिक्विड वेपराइज हो गया, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओशन का पानी होता है, वो ओशन का पानी भी इवेपोरेशन फॉर्म में गैस में और वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बेसिक। उसके बाद जो फैक्टर्स है इवेपोरेशन में, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है वो एक बार देख लेते हैं। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्या होता है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन की चांसेस ज़्यादा होगा। वी नोन दैट इवेपोरेशन इज अ सब्सटेंस, is a surface phenomenon. In the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting clothes on during ड्राइंग अप एंड स्प्रेड देम अप। हाँ, अगर हम लोग देख रहे थे कि हम लोग अगर कोई क्लॉथ्स को अगर हम छत पे टांगते हैं ना, तो क्या होता है, हम सरफेस एरिया उसका ज़्यादा रखते हैं ज़्यादा जल्दी सूख जाने के लिए। तो इसलिए ही करते हैं कि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद टेम्परेचर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन कॉमनली ज़्यादा होगा। विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा पार्टिकल्स को वेपर स्टेट में जाने के लिए। तो टेम्परेचर से भी डायरेक्टली रिलेशनशिप है अब हमारा इवेपोरेशन का। उसके बाद डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी पे कैसे, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी का कंडीशन क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर और क्लाउड में ऑलरेडी जो वाटर मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया है, तो क्या क्लाउड जो हमारा एटमॉस्फेयर क्लाउड क्या चाहेगा, और वाटर ना आए तो उसमें इवेपोरेशन नहीं होगा। तो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। उसके बाद द रेट ऑफ विंड स्पीड अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे विंड जा रहा है, विंड स्पीड ज़्यादा है, तो विंड स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके यहाँ पे आया तो बाय द हेल्प ऑफ द विंड वो चला जाएगा दूसरी जगह, तो यहाँ जगह खाली हो जाएगा, फिर यहाँ पे इवेपोरेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए विंड स्पीड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। यही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद और दो चीज़ों से हमारा आप देख लिए कि टेम्परेचर से कैसे हम लोग डील करते हैं कोई भी मैटर को, और एक होता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर से कैसे डील करते हैं। पहले देख लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ द मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस की मदद से हम पार्टिकल का जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूल जो पार्टिकल होता है वो बहुत पास रहता है, लिक्विड में थोड़ा और दूर रहता है, और गैस में बहुत दूर रहता है। तो वही डिसाइड करता है कि पार्टिकल कौन सा नेचर का होगा। एंड नेक्स्टली इफेक्ट एंड द चेंजेस ऑफ द प्रेशर चेंज करने से क्या पार्टिकल का कोई चेंजेस होगा, देख लिया हम लोगों ने। अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो देख लिया हम लोगों ने कि सॉलिड हो रहा है, उसको मेल्टिंग बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, कॉन्डेंसेशन। लेकिन अब प्रेशर से कैसे डील करते हैं, अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। क्या होगा, अगर जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं तो लिक्विफाई द गैसेस, गैस लिक्विफाई हो रहा है। और उसके बाद हैव यू हर्ड द सॉलिड
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हाई प्रेशर में स्टोर होता है, लो प्रेशर में कभी स्टोर नहीं हो सकता। उसके बाद सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट एंड डिक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम स्टोर कर रहे थे वो उसको हम अगर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे हीट नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। हाई प्रेशर में हम रख रहे थे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे उसको डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ फेनोमेनन है, जो पास्कल जो है उसका प्रेशर का यूनिट होगा पास्कल, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल। उसके बाद गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में क्या है, गैसियस स्टेट द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के बारे में बताया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के बारे में बताया, इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। और उसके बाद ये वाला जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो ब्यूटेन एंड प्रोपेन से मिलके बनता है, सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, फॉर ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इन द कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गैसियस स्टेट में भी रहता है, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद हाँ, जो इवापोरेशन हमने एग्जाम्पल दिया था ना, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। वाई डज द वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, समर में क्यों पहनते हैं। वाई डज वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कॉन्टेनिंग द आइस कोल्ड वाटर। ये सब एक बार देख लेना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल वगैरह हैं समझने के लिए इवापोरेशन को। उसके बाद हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो है प्योर सब्सटेंस। दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट बोलते हैं, एक को एलिमेंट बोलते हैं और दूसरे को कंपाउंड बोलते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब जो भी सब्सटेंस होगा वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, उसको ही हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट मतलब कोई मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, जो कोई भी चीज़ हो गया जो एकदम प्योर किसी मिक्सचर फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इसका दो पार्ट होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इसमें एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स जहाँ पे जो मिक्सचर होगा, जैसे कि शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन होगा होमोजेनियस होगा, जहाँ पे दोनों का जो मिक्सचर होगा वो जो मिक्सचर होगा वो सेम होगा। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जहाँ पे कोलॉइड एंड सस्पेंशन होगा, जैसे कि अगर मिट्टी में अगर हम वाटर में मिट्टी मिला दें तो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो उसका एक एक करके देखते हैं। एलिमेंट को फर्स्टली डिफाइन किसने किया था, किसने बताया था एलिमेंट के बारे में, एंटोनी लॉरेंट लेवेशियर ने फर्स्ट डेफिनेशन दिया था इसका। लेकिन रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट टर्म को यूज किया था, लेकिन एलिमेंट के बारे में फर्स्ट इसने बताया था। इसने किस साल में किया था, 1661 पे। एन एलिमेंट as a basic form of matter that cannot be broken down into the similar substance by chemical reaction। एलिमेंट एकदम सिमिलर सब्सटेंस होता है जो कि कोई केमिकल रिएक्शन में ब्रोकन डाउन नहीं होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट है वो सारे को हम एलिमेंट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज द क्लासिफाइड एज द मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। तीन चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को मेटल बोलते हैं जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एंड नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सल्फर, रेड फॉस्फोरस, एंड मेटालॉइड सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो मेटल एलिमेंट हमको समझ में आएगा जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा और कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको ही हम एलिमेंट बोलते हैं। जो कि पीरियोडिक टेबल में हम लोगों का जो 118 जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम से लेके एकदम पूरा, तो उन सारे को हम एलिमेंट के अंदर कंसिडर करेंगे। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड होता है एक मिक्सचर होता है। लेकिन ये मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है, कंपाउंड आर द फॉर्म
एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन। ठीक है, एक सर्टेन प्रोपोर्शन मतलब H2O के दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलके वाटर बनाता है। तो एक क्या होता है, एक जो सर्टेन प्रोपोर्शन से बनता है NH3 NaCl, सारा कुछ हम लोगों का कंपाउंड के अंदर आएगा। सिंस कंपाउंड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड होता है वो भी हमारा जो एलिमेंट से सिंपल कंपाउंड से मिलके बनता है और ये डिवाइड होता है सिंपल कंपोनेंट में। अगर हम ये इसको तोड़ेंगे तो वाटर एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो ये जो मिल बनता है जब ये एक सर्टेन प्रोपोर्शन में बनता है और जिसको जब डिवाइड करेंगे तब सिंपल कंपोनेंट में डिवाइड होगा। इसके बाद मिक्सचर। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे चार्ट था जो क्लासिफिकेशन, इसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर देखा था। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट जो सिंपल फॉर्म में रहता है और कंपाउंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NH3, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। इसमें एलिमेंट मतलब जो मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं डायरेक्टली। और अब मिक्सचर जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि मिक्सचर क्या आता है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्या है, सॉल्यूशन कॉलोइड सस्पेंशन क्या है, तो उसको देखते हैं। मिक्सचर क्या है? Mixture is a physical combination of two or more substances in the absence of chemical reaction in which there is no change in the basic characteristics of the substance। कोई भी अगर बेसिक कैरेक्टर अपना कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई बेसिक चेंजेस ना होके अगर एक से दो और दो से ज़्यादा कोई सब्सटेंसेस अगर जोड़ के केमिकल रिएक्शन बनाता है तो उसको ही हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड और मिक्सचर का बेसिक डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि कंपाउंड में जो हाइड्रोजन वाटर मिलके जो बना है वो एक अलग ही कंपाउंड बना दिया। ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई जो प्राइमरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे जो मिक्सचर में बेसिक अपना जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो उसका चेंज नहीं होगा। द मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस होमो मीन्स सिमिलर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, होमो मीन्स यूनिफॉर्म और ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम इसको। ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर बताया था। वाटर शुगर और जो सॉल्ट एंड वाटर का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसको हम होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट किसको बोल सकते हैं? व्हिच हैज द सॉल्युबिलिटी सब्सटेंसेस। और सॉल्यूट किसको बोल सकते हैं? व्हिच डिजॉल्व द सॉल्वेंट, व्हिच डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब इन सिंपल टर्म सॉल्यूट जिसका क्वांटिटी कम रहता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि शुगर एक सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी कम रहेगा और जिसको हम मिलाएंगे और जिसका क्वांटिटी कम रहेगा उसको ही बोलते हैं सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट जिसमें हम मिलाएंगे और जिसका क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और कॉन्सेंट्रेशन या गाढ़ापन हम इसको बोल सकते हैं। अगर किसी का जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन ये अगर हाई हो गया तो इसको कॉन्सेंट्रेशन हाई बोलेंगे। अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन लो बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज गाढ़ापन। कोई भी मिक्सचर होगा, अगर शुगर एंड वाटर का मिक्सचर होगा उसमें अगर बोलेंगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या डिनोट कर रहे हैं हम कि इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा है, कि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। तो इसका दो फार्मूला है इसको निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर अगर मास ऑफ द सॉल्यूट होगा, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनटू 100 करेंगे
और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट क्यों होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज सॉल्यूट से डिनोट होता है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हाई होगा तो कॉन्सेंट्रेशन टोटल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके मदद से हम देख सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर है। इसको अगर मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट क्या होगा, जिसका क्या बोला था हमने, सॉल्यूट जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और जिसको हम मिलाएंगे यानी कि सॉल्ट, और सॉल्वेंट जिस पे हम मिलाएंगे और जिसका कॉन्सेंट्रेशन जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वाटर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कि सॉल्यूट 40 ग्राम सॉल्ट और सॉल्वेंट 32, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 360। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर ऐड करेंगे तब टोटल सॉल्यूशन आएगा। और कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए 40 ग्राम, मतलब जो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना था 40 बाई 360 ग्राम। 360 ग्राम क्या था, मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इंटू 100। तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 11.11, ये अभी का आया हुआ PYQ है, ALP में आया है एक वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम समझ गए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम आएंगे, ये देखिए होमोजेनियस मिक्सचर मतलब यहाँ पे जो दोनों अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं मिक्सचर में, तो वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। लेकिन हेटेरोजेनियस में अगर ऊपर वाला एक अलग मॉलिक्यूल से नीचे वाला अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको शुगर वाटर सॉल्यूशन मान ले तो शुगर एंड वाटर को हम यहाँ से एक ले ले तो यहाँ से हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ का जो होगा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। तो इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इन होमोजेनियस मिक्सचर। और heterogeneous mixture, a mixture of a substance in which the substances appears to be different rather than identical. They are again divided into two subclasses, colloid and suspension. तो एक सिंपल टर्म में हम देख लेते कि अगर सैंड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो सैंड तो वाटर में नहीं घुलेगा ना, तो नीचे यहाँ पे नीचे स्टोर हो जाएगा। तो नीचे स्टोर हो गया तो क्या हो गया, नीचे जब स्टोर हो गया तो यहाँ अगर ये वाला एग्जांपल देखिए, अगर इसको हम वाटर मॉलिक्यूल पकड़ ले और इसको हम सैंड बोले तो इजीली हम इसको अलग कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल और सैंड को इजीली हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला होमोजेनियस जो सॉल्यूशन है इसको हम अपनी आंखों से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सा शुगर मॉलिक्यूल है, कौन सा वाटर का मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ में हम देख सकते हैं जब सैंड नीचे आ जाएगा तो ऊपर वाटर आ जाएगा, तो इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मिक्सचर में हम लोगों ने देख लिया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर का एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दो चीज़ होता है, एक होता है कॉलॉइड और एक होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो इसका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस से ही हम समझ जाएंगे कि इसका क्या कहना चाहता है कि कॉलॉइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन तो हम लोगों ने पहले डिस्क्राइब किया था। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर का एक सिंपल फॉर्म होता है। सॉल्यूशन मीन्स जो हम लोगों ने अभी किया था ना, जो शुगर और वाटर को जब मिक्स किया था तो शुगर सॉल्यूशन आया, इसको हम होमोजेनियस बोल रहे थे, ठीक है। तो इसका मेन फर्स्ट पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल का जो सॉल्यूशन का पार्टिकल जो साइज होगा अगर लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। कॉलॉइड में क्या होगा, कॉलॉइड में साइज ऑफ द पार्टिकल आर नाइदर टू स्मॉल एंड नाइदर टू लार्ज। कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, 1 to 100 नैनोमीटर तक होगा। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी कि सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा, यहाँ पे सैंड पार्टिकल जो होगा, सैंड पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो मोर देन 100 नैनोमीटर इजीली हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। साइज का एक बेसिक डिफरेंस हो गया हम लोगों के पास। उसके बाद सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में
इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। अगर एक सॉल्यूशन हम बना दिए, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन बना दिए, इसमें शुगर और वाटर का मिक्सचर हो गया, ठीक है, तो इसमें हम कहाँ पर शुगर है, कहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है, वो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। सिमिलरली जो पार्टिकल्स ऑफ द कॉलोइड आर टू स्मॉल टू बी सीन इन द नेकेड आई, इसमें भी हम नहीं देख सकते। इसका एग्जाम्पल एक होगा मिल्क। मिल्क भी एक टाइप ऑफ कॉलोइड है, तो इसमें हम देख सकते हैं मिल्क में क्या होता है। मिल्क अगर हम कॉलोइड बोल रहे हैं तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में फैट होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, कोई थोड़ा वाटर भी होता है। तो इन सारी चीज़ों से मिल के बनता है मिल्क, और ये सारा चीज़ क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे से मिला होता है, तो इसमें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और जो सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन में इजीली हम सैंड को देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। उसके बाद पार्टिकल्स आर स्टेबल, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट। मतलब क्या हो, पार्टिकल स्टेबल होता है, पार्टिकल जब मिक्सचर हो गया, मिक्स कर दे, उसके बाद भी पार्टिकल वाटर से मिल गया, अगर शुगर मॉलिक्यूल्स था तो वाटर से मिलके जो सॉल्यूशन बना दिया वो बना दिया। यहाँ ऐसा नहीं कि शुगर कुछ देर बाद शुगर मॉलिक्यूल वाटर से अलग होके नीचे अब स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, जब हम सैंड को अगर इनिशियली वाटर से मिला दिए तो पहले बार तो ऐसा लगेगा कि मिल गया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही सैंड पार्टिकल्स अपने वाटर के नीचे स्टोर होने लगेगा। तो ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम एंड पार्टिकल्स आर, इसमें क्या होता है, कॉलोइड में पार्टिकल आर स्टेबल, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट हो जाए, जब खत्म हो जाएगा मिक्सिंग तब क्या होगा, तब पार्टिकल इसमें भी स्टेबल सेटल डाउन नहीं है। मिल्क में हम देख सकते हैं कि मिल्क में नीचे फैट, लिक्विड फैट, हमारा जो भी प्रोटीन फैट, ये नीचे स्टोर होता है, नहीं स्टोर होता है। इसमें भी हमारा सेटल डाउन का कोई सीन नहीं होता। उसके बाद क्या आता है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट्स। इसका मतलब क्या था, इसको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का क्या होता है, टिंडल अगर एक सॉल्यूशन रहा, सॉल्यूशन अगर हम मान लीजिए सॉल्यूशन मतलब जो हम कर रहे हैं शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हुआ, इसमें अगर हम लाइट पास करें, ठीक है, अगर इसमें हम लाइट पास करें तो क्या देखेंगे, इसमें अगर लाइट पास करें तो क्या देखेंगे कि लाइट का जो लाइट सोर्स है वो डायरेक्टली सॉल्यूशन से पास हो रहा है। लेकिन अगर हम कॉलोइड में देखेंगे तो लाइट स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। स्कैटर मतलब कोई भी पार्टिकल अगर देखेंगे, कोई भी पार्टिकल अगर इसमें इसका साइज अगर बड़ा होगा, कोई बड़ा पार्टिकल इसमें रहेगा तो पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को मोड़ने की कोशिश करेगा, स्कैटर करेगा। तो इसमें भी स्कैटर होता है, और इसमें तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्कैटर होता है, क्योंकि इसमें लार्ज पार्टिकल रहते हैं, जैसे कि सैंड पार्टिकल, जो भी मड पार्टिकल होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर कोई लाइट पास करने की कोशिश किया सॉल्यूशन से तो स्कैटर उसको घुमा देगा ना, स्कैटर कर देगा। तो इसको ही हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और एक लास्ट पॉइंट, जो पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, हेंस पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन घुल जाएगा, घुलने के बाद अगर फिल्टर करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन पार्टिकल्स आर स्मॉल इनफ टू पास, यहाँ भी जो मिल्क होता है, मिल्क को अगर हम छानेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो अलग फिल्टर पेपर से अलग नहीं होगा। लेकिन इसमें फिल्टर पेपर में सैंड अलग हो जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन इसमें होगा। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है टाइप्स ऑफ कॉलोइड, इसमें से एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। दो चीज़ होता है, एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। दो क्या बेसिक डिफरेंस, डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जिसमें हम जिसको मिलाएंगे, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो क्या बोला हमने कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या था, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें हम जिसको घोलेंगे, लिक्विड में
अगर सॉरी गैस में अगर लिक्विड को घोलेंगे, यहाँ पे गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा लिक्विड से, तो डिस्पर्सिंग मीडियम इज द मीडियम जिसमें जिसको घोलेंगे, जिसको मतलब डिस्पर्स फेज को घोलेंगे, ठीक है। लिक्विड में अगर सॉलिड को अगर हम घोलेंगे तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड एरोसॉल होगा। लिक्विड एरोसॉल मतलब फॉग मिस्ट, ठीक है, मतलब जो फॉग होता है, बादल होता है, इसको हम बोलेंगे लिक्विड एरोसॉल। अगर हम गैस में सॉलिड को घोलेंगे, गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, इसको बोलते हैं सॉलिड एरोसॉल। जैसे कि स्मोक, स्मोक से हम पता लगे स्मोक मतलब गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है सॉलिड से। इसमें स्मोक में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है, कोई भी जो पार्टिकल्स वगैरह रहता है, इसको हम सॉलिड के अंदर कंसिडर करेंगे। तो गैस में अगर सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉलिड एरोसॉल, लिक्विड में अगर गैस को मिलाएंगे, लिक्विड में गैस को मिलाएंगे तो क्या आएगा, फोम आएगा। जैसे कि सेविंग क्रीम जो होता है ना, तो सेविंग क्रीम वगैरह, तो इसको हम बोलेंगे फोम। इसका एक अलग नाम दिया है फोम। और लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे, इसको हम बोलते हैं इमल्सन। जैसे कि मिल्क, मिल्क में लिक्विड में लिक्विड, मिल्क में क्या होता है, मिल्क में जो हम थोड़ा बहुत वाटर होता है, जो फैट वगैरह रहता है वो भी तो अपना लिक्विड स्टेट में ही रहता है। तो लिक्विड में लिक्विड इमल्सन, वाटर इन ऑयल, दो लिक्विड मॉलिक्यूल का लिक्विड का मिक्सचर होगा। जहाँ पर लिक्विड में सॉलिड का जो लिक्विड में अगर सॉलिड मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं सोल, जिसको मड बोलते हैं, ठीक है, मड जो मिट्टी होता है। अगर सॉलिड में गैस मिलाएंगे इसको हम सॉलिड फोम बोलते हैं, फोम रबर, ठीक है, फोम रबर। यहाँ पे सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉलिड में गैस को मिला रहे, सॉलिड में लिक्विड को मिला रहे, सॉलिड में लिक्विड को मिलाएंगे तो जेल होगा। जैसे कि जेली, चीज, बटर, जो ये सारा प्रोडक्ट है इसको हम जेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड में लिक्विड। तो इसमें बोल दिया कि कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है, कौन सा डिस्पर्स मीडियम है। डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जिसमें मिलाएंगे, और डिस्पर्स्ड फेज होगा जिसको हम मिलाएंगे, ठीक है, सिंपल। और सॉलिड में सॉलिड, इसको तो हम पता है सॉलिड सॉल के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई एलॉय वगैरह होगा, ठीक है, एलॉय, रूबी, ग्लास, जो भी एलॉय वगैरह रहेगा, दो सॉलिड पार्टिकल्स को मिला के बनते हैं, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉलेड हम पता चल गया कि डिस्पर्स फेज कैसा रहता है, डिस्पर्सिंग मीडियम कैसा रहेगा, और टाइप्स ऑफ इसका नाम हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इमल्सन क्या होता है, फोम कैसा होता है, सॉल कैसा होता है। इसको हम एरोसॉल भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम सॉलिड एरोसॉल, सॉरी इसको सॉल बोलते हैं, इसको जब इसको लिक्विड एरोसॉल, इसको सॉलिड एरोसॉल, सॉलिड सॉल। तो ये सारा कुछ है, और इसका एग्जाम्पल भी हमको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद का जो सेक्शन है वो है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। ये वाला जो सब्लिमेशन, जो फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये वाला सेक्शन अभी एनसीईआरटी से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमने इसमें पीडीएफ में ऐड कर दिया। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी में ये हटा दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। फिर भी कुछ दिया हुआ है, थोड़ा बहुत अपना डिस्क्राइब किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग थोड़ा बहुत एक बार। उसके बाद एमसीक्यू थोड़ा पढ़ कर लेते हैं, ठीक है। लेक्चर ख़त्म करने से पहले हो गया हम लोग का मैटर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने मैटर में क्या देखा, पहले हम लोगों ने मैटर का कुछ सिंपल देखा कि मैटर का किसको बोलते हैं, फिजिकल स्टेट कौन सा रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद कैसे हम गैस, सॉलिड से लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, फिर इसको रिवर्स कैसे करते हैं। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने लेटेंट हीट पढ़ा, इवापोरेशन वेपराइजेशन से कैसे अलग होता है। इवापोरेशन में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर में अगर वेपराइज हो जाएगा तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। उसके बाद जो इवापोरेशन को जो कौन कौन फैक्टर में इवापोरेशन डिपेंड करता है, ये वाला सेक्शन देखा। इसके बाद हम लोगों ने प्रेशर देखा कि प्रेशर में कैसे डिफाइन, अगर प्रेशर कैसे चेंज करते हुए तो हमारा जो स्टेट होता है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि मैटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट क्या आता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, कॉलॉइड, सस्पेंशन, ये वाला सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाला
डिफरेंस हमने देखा। उसके बाद ये चार्ट हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये वाला अभी स्किप कर रहे हैं, अगर देख सकते हो तो देख लेना, लेकिन ये हमारा एनसीईआरटी से हटा दिया है। थोड़ा बहुत एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हैं, दो चार। Which of the following molecules has the maximum force of attraction between their molecules? तो किस में एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में? सॉलिड में। इसलिए तो सॉलिड फॉर्म में है ना। सॉलिड में क्या होता है, अपना जो मॉलिक्यूल्स है बहुत पास पास रहता है, अपने दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके बाद which of the following is statement is not correct regarding मैटर? मैटर के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है? देयर इज नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन लिक्विड और गैस। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। कौन सा करेक्ट नहीं है? ये वाला ही होगा। लेकिन ये वाला तीन जो है, हम लोगों ने पहले जो मैटर का नेचर देखा था ना, तो ये वाला 3 पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। जो देयर इज नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं बोल रहा है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। हाउ इन स्टेट ऑफ मैटर हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट सो फार। यहाँ पे 5 है, अभी तो हम लोगों ने देखा 4, क्योंकि एक होता है गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा एंड एक होता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन। ठीक है, तो ये 5 पार्टों में हम भाग करते हैं इसको। उसके बाद डिफ्यूजन ऑकर्स। डिफ्यूजन किस में देखते हैं हम? गैस में। डिफ्यूजन वगैरह हम लोगों ने जो पिछली कल का लेक्चर था उसमें बायोलॉजी में भी देखा था, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। उसके बाद व्हिच वन इज द प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? मिल्क तो प्योर सब्सटेंस नहीं है। एयर भी नहीं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारा पार्टिकल्स वगैरह होता है। शुगर सॉल्यूशन शुगर एंड वाटर से मिलता है, लेकिन मीथेन एक प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस होता है कि प्योर सब्सटेंस में से ये क्या होता है? कॉम्पाउंड होता है। ठीक है, और कॉम्पाउंड को हमने क्या बोला था? कॉम्पाउंड को हम एक ट्रिक से याद रखेंगे कि कॉम्पाउंड जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम कॉम्पाउंड बोलेंगे। Which of the following statement is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट बोल रहे हैं? कि particles of matters are in the steady state. Particles of the matter are very small. Particle of matter attract each other. There is no space between the. ये सेम क्वेश्चन है, ये वाला तो नहीं होगा। पार्टिकल्स ऑफ द, इनकरेक्ट बोला। पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन द स्टेडी स्टेट, कभी स्टेडी स्टेट में नहीं आता ना। एयर इज प्योर ब्लेंड, मिक्सचर ऑफ ब्लेंड only a mixture of both element and compound, both element and compound से मिलके एयर बनता है। और बाकी का जो है वो आप लोग देख लेना, तो 2 3 4 ही है। ठीक है, तो आज का जो मैटर का लेक्चर ख़त्म हो गया है, क्लास में पूरा ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। तो थैंक यू सो मच। और इसका जो पीडीएफ होगा, जो फ्रेश वाला पीडीएफ, ये जो मार्किंग वगैरह इसको हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे। और A4 में है, आप प्रिंट कर सकते हैं या यहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये वाला पीडीएफ हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे लेक्चर अपलोड होने के बाद ही। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम करेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में क्या करेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे फिजिक्स में। उसके बाद फिर बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा रहा? कुछ समझ में आएगा तो बताना, क्या कुछ समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, अपना क्लास 3 लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।